हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑनलाइन ट्रेडिंग। आज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेसिक की बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट होता है जो हम कैश मार्केट में करते हैं, और एक ट्रेडिंग होता है जो हम डेरिवेटिव्स मार्केट में करते हैं। कैश मार्केट में आप स्टॉक खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। डेरिवेटिव्स मार्केट आप स्पेक्यूलेशन और हेजिंग के पर्पस से इस्तेमाल कर सकते हो, और इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। डेरिवेटिव्स मार्केट दो तरह के होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स एक एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका प्राइस डिराइव होता है अंडरलाइनिंग असेट से, जैसे कि शेयर्स और इंडेक्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो अगर हम अंडरलाइनिंग असेट को निफ्टी स्पॉट मान लेते हैं, तो निफ्टी स्पॉट जैसे मूवमेंट करता है वैसे ही निफ्टी फ्यूचर्स भी मूवमेंट करता है। निफ्टी फ्यूचर्स का मूवमेंट उसके निफ्टी स्पॉट मूवमेंट पर निर्भर होता है। जनरली फ्यूचर्स प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं जो कि स्पॉट प्राइस से थोड़े से महंगे होते हैं। बहुत कम समय फ्यूचर्स डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स लॉट साइज में ट्रेड होते हैं। लॉट साइज एक्सचेंज डिसाइड करता है। फ्यूचर्स की एक एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, अगर आप मंथली फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो। उदाहरण के तौर पे अगर आप निफ्टी का मंथली एक्सपायरी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो जिसका लॉट साइज है 75 और करंट मार्केट प्राइस है 13,000, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आता है 13,000 इंटू 75, जो आता है 9,75,000। लेकिन आपको ये एंटायर अमाउंट नहीं भरना होता है मंथली एक्सपायरी निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए। आपको बस उसका एक मार्जिन अमाउंट भरना पड़ता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 15% होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। तो आपको 9,75,000 का बस 15% भरना है, और आप ये मंथली एक्सपायरी निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। यह एक लीवरेज प्रोडक्ट है। आपको 100% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं भरना है, आपको बस 15% मार्जिन भरना है, और आप ये निफ्टी फ्यूचर्स मंथली ट्रेड कर सकते हैं। आप जितने चाहिए उतने फ्यूचर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं, आपके कैपिटल पे निर्भर करता है। प्रत्येक रुपये अंडरलाइनिंग प्राइस में बढ़ोतरी से फ्यूचर्स वैल्यू बढ़ती है, और उसके विपरीत आपके फ्यूचर्स पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको एक्सपायरी के लास्ट थर्सडे तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका पोजीशन फेवरेबल आ जाए आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और जब भी पोजीशन आपके अगेंस्ट चला जाए तो आप एक एफोर्डेबल लॉस बुक करके पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जनरली कैश सेटल्ड होते हैं। मार्क टू मार्जिन जिसे हम M2M कहते हैं, एसेट वैल्यूएशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे टू सेटल योर प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस। उदाहरण के तौर पे अगर आपने निफ्टी फ्यूचर्स का एक लॉट खरीदा है जिसका लॉट साइज है 75 13,000 के लेवल पे, और अगर निफ्टी फ्यूचर्स 50 पॉइंट से बढ़ा तो आपको एक प्रॉफिट होता है 3,750 रुपए का, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड ऑफ द डे। और अगर निफ्टी फ्यूचर्स उस दिन 50 पॉइंट से गिरा तो आपको 3,750 का डेबिट मिलेगा एंड ऑफ द डे। अभी हम देखेंगे ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ये जनरली हेजिंग और स्पेकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शंस एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स है विच डिराइव their प्राइस फ्रॉम अंडरलाइनिंग असेट लाइक शेयर्स एंड इंडेक्सेस। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो निफ्टी का स्पॉट प्राइस बढ़ने से या गिरने से निफ्टी के कॉल और पुट में मंदी या तेजी आती है। कॉल और पुट बाय करने के लिए आपको बस प्रीमियम अमाउंट भरना पड़ता है, और कॉल और पुट सेल करने के लिए आपको एक मार्जिन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है ब्रोकर के पास। जो प्रीमियम कॉल और पुट बायर भरता है वही प्रीमियम कॉल और पुट सेलर को प्राप्त होता है। ऑप्शंस लॉट साइज में ट्रेड होता है, और इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी वीक और एवरी मंथ। ऑप्शंस अगर आपने वीकली सिलेक्ट किए हैं तो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी वीक, और अगर आपने मंथली सिलेक्ट किए हैं तो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इसकी एक्सपायरी होती है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको निफ्टी वीकली एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेड करना है जिसकी लॉट साइज है 75, तो आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा उसके स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। सपोज करंट मार्केट प्राइस है 13,000 और आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो स्ट्राइक प्राइस 13,200 का, तो आपको 13,200 का 50 रुपए का प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा 50 इंटू 75 रुपीज 3,750। अभी कॉल ऑप्शन सेलर है। अगर आपने कॉल खरीदा है तो किसी ने बेचा है,
तो कॉल ऑप्शन सेलर को ये प्रीमियम प्राप्त होता है ₹3,750 और इसके बदले उसे एक मार्जिन अमाउंट ब्रोकर के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। तो हम अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो 13,200 इंटू 75 ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आता है 9,90,000। लेकिन कॉल सेलर को ये पूरा पैसा नहीं भरना है, उसको बस एक मार्जिन भरना है जो कि 15% होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। यह एक लीवरेज प्रोडक्ट है, आपको 100% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं भरना है, आपको बस 15% मार्जिन अमाउंट भरना है और ये आप कॉल सेल कर सकते हो। आप जितनी चाहे उतने क्वांटिटी में कॉल और पुट बाय एंड सेल कर सकते हो, आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। अंडरलाइनिंग एसेट में जो भी उतार चढ़ाव आता है, जो भी तेजी मंदी होती है, उसी हिसाब से आपके कॉल और पुट गिरते और बढ़ते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कितने गिरने वाले हैं और कितने बढ़ने वाले हैं ये उसके ग्रीक्स पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ग्रीक से अलग टॉपिक है, हम उसे इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले। ऑप्शंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको एक्सपायरी तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी पोजीशन आपके फेवर में जाए तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और जब भी पोजीशन आपके विपरीत जाए तो आप एक छोटा सा लॉस बुक करके पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जनरली कैश सेटल्ड होते हैं। मार्क टू मार्जिन होता है जिसे हम M2M कहते हैं, एसेट वैल्यूएशन ऑफ योर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे टू सेटल द प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन बाय एंड सेल पोजीशन। जो भी आपका दिन भर का प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो मार्क टू मार्जिन के हिसाब से कैश सेटल्ड हो जाता है। अभी हम सेटलमेंट कॉल एंड पुट ऑप्शन बायर के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका जो मैक्सिमम रिस्क होता है बायर का वो प्रीमियम पेड होता है अगर मार्केट अनफेवरेबल हो गया तो, और मार्केट अगर फेवरेबल हो गया तो आप आपका डिजायर्ड प्रॉफिट बुक करके पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। अभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग सेटलमेंट कॉल एंड पुट ऑप्शन सेलर के हिसाब से देखेंगे कि वो कैसे होती है। सपोज आपने एक निफ्टी का कॉल बेचा है, स्ट्राइक प्राइस है 13,200 और आपने प्रीमियम प्राप्त किया है 50 रुपए का, लॉट साइज है 75 और अगर निफ्टी 13,200 के लेवल से बढ़ा तो जितना मार्केट बढ़ेगा उतना आपका लॉस होगा और आपका जो लॉस है वो डेबिट हो जाएगा इनिशियल मार्जिन जो आपने भरा था 15% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से और बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वैसे ही अगर निफ्टी 13,200 के लेवल के नीचे रहता है तो आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है 3,750 ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा और आपका जो ब्लॉक्ड मार्जिन है वो पूरा का पूरा पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का बेसिक नॉलेज आपको समझ में आया होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल आईडी पे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।